वेलकम टू लॉजिक। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया सेशन लाया हूं जिसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। और ये न्यूज़ जुडिशल ऑफिसर्स का जो रिक्रूटमेंट होता है, जो सिविल जज का जो एग्ज़ाम होता है, उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेट मी टेल यू कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2 जनवरी को एक प्रेस रिलीज इशू किया है जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल्स जो हैं वो सारे बार काउंसिल्स इस बात के फेवर में हैं कि जो लोअर जुडिशरी जो होती है, सबऑर्डिनेट जुडिशरी में जो जुडिशल ऑफिसर्स का जो रिक्रूटमेंट होता है और उनके लिए जो एग्ज़ाम होता है उसमें अपीयर होने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी कम से कम 3 इयर्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना जरूरी होना चाहिए। इट मीन्स द पीपल हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर सिविल जज एग्जाम और जुडिशियल सर्विस एग्जाम, दे मस्ट हैव 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ प्रैक्टिकल लिटिगेशन। ये बात बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपनी प्रेस रिलीज में इशू की है, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ये लगता है और बाकी बार काउंसिल्स को कि जो भी आजकल जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स जो आ रहे हैं, जो रिक्रूट होकर जुडिशियल ऑफिसर्स जो आ रहे हैं, तो उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता है और उनको ये भी नहीं पता होता है कि बार से कैसे पैचअप करना है, एडवोकेट्स की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, एडवोकेट्स के एक्सपीरियंस और उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं। तो वो लोग एडवोकेट्स के साथ और जो लिटिगेंट्स होते हैं उनके साथ प्रॉपरली और डिसेंट बिहेवियर में प्रॉपरली बिहेव नहीं कर पाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से केसेस के डिस्पोजल में भी प्रॉब्लम होती है और बहुत ही ज़्यादा डिले होती रहती है, लिंगर ऑन होती रहती हैं चीज़ें। और बार काउंसिल का ये भी कहना है कि अगर ट्रेंड और एक्सपीरियंस जुडिशियल ऑफिसर्स आएंगे तो वो केसेस को, मैटर्स को जल्दी से जल्दी अच्छे पेस पे, फास्ट पेस पे डिस्पोज कर पाएंगे और इससे इट विल लीड टू अ एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपनी प्रेस रिलीज में कही हैं। अब लेट मी टेल यू कि अभी जो प्रेजेंट बार जो भी जुडिशियल सर्विस का जो एग्जाम होता है, सिविल जज का जो एग्जाम होता है, पीसीएसजे का जो एग्जाम होता है, उसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है मिनिमम एलिजिबिलिटी के लिए। मतलब अभी एज ऑफ नाउ एट प्रेजेंट फ्रेश लॉ ग्रेजुएट भी इसके लिए अपीयर हो सकता है। मतलब फ्रेश लॉ ग्रेजुएट भी एग्जाम देकर सिविल जज बन सकता है। लेकिन ये जो मॉडिफिकेशन है, ये जो एलिजिबिलिटी में जो चेंज है, ये 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर में ये पास किया था और उस केस लॉ का नाम था ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले जो 3 इयर्स का मिनिमम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वाली जो मिनिमम एलिजिबिलिटी थी उसको डन अवे कर दिया था और ये कह दिया था कि नहीं, फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स भी इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं और दे कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज सिविल जज और जुडिशियल ऑफिसर्स एट सबऑर्डिनेट जुडिशरी। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उस डिसीजन के खिलाफ अब एज ऑफ नाउ दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला किया है, क्योंकि अभी आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है सिविल जज के रिक्रूटमेंट के लिए। तो उसमें आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने 3 इयर्स के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की एलिजिबिलिटी को इंक्लूड किया है अपने नोटिफिकेशन में। तो उसी के कंप्लायंस में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी और स्टेट बार काउंसिल्स ने भी ये डिसाइड किया है कि सारे स्टेट्स में जुडिशियल ऑफिसर्स के एग्जाम के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी 3 इयर्स का प्रैक्टिकल एडवोकेसी का एक्सपीरियंस होना जरूरी होना चाहिए। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में ये लोग एक पिटीशन फाइल करेंगे और अपीयर होंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टुडेज सेशन। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या बार काउंसिल का ऐसा सोचना और ऐसा डिसीजन लेना क्या बिल्कुल सही है। क्या जुडिशियल सर्विस ऑफिसर्स के एग्जाम्स के लिए 3 इयर्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स को भी अपीयर होने देना चाहिए। ये लोग आप मुझे अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ऑल द बेस्ट।